हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेल बॉटम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसमें हमें पाँचों में कट वर्क भी बनाना है। और इसके लिए मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 42। अब हम कपड़े को इस तरह से खोल लेते हैं और ये डबल फोल्ड कपड़ा है। अब इसको हम एक और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये देखें, ऊपर से कपड़ा ऊपर नीचे है तो हम पहले एक सीधा निशान लगाकर कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले हम पैंट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हमें हिप का नाप लेना होगा। तो हिप का नाप है 44। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। 11 में हमें 4 इंच प्लस करना है तो यहाँ पर 15 आएगा। तो इसकी चौड़ाई का निशान हम 15 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें क्रॉच एरिया की गोलाई के लिए भी चाहिएगा, तो यहाँ पर कपड़े को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और अब मैं 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा हमें क्रॉच एरिया की गोलाई के लिए चाहिए। अब हमें पैंट की लेंथ का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर पैंट की लंबाई है 40 इंच। उसमें से हमें ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर 40 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 42 आएगा। और नीचे हमें कट वर्क बनाने हैं तो वो हम अलग कपड़े पर पेपर पेस्टिंग पर चिपका कर बनाएंगे। तो नीचे सिर्फ हम आधे इंच का ही मार्जिन देंगे, क्योंकि नीचे से अलग से बेल्ट फोल्ड होगा। अब यहाँ पर ऊपर हमें इतनी लेंथ नहीं है तो ऊपर से हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 42 इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ छोड़कर 42 पर इंची टेप को रखेंगे और ऊपर से देख लेंगे कि यहाँ पर हमें कितने इंच का जोड़ चाहिए। तो यहाँ पर 6 इंच कपड़ा हमारा कम आ रहा है तो हम 6 इंच का जोड़ लगाएंगे। जो कपड़ा हमारा साइड से निकलेगा उसको हम ऊपर से जोड़ में ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान लगाना है। तो इंची टेप को ऊपर से 6 इंच छोड़कर, देखिए क्रॉच एरिया का नाप है 13 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ से एक और निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये चौड़ाई हमें 2.5 इंच की चाहिए यहाँ जो गोलाई देनी है, और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पर घुटनों तक की लेंथ लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच हमने ऊपर से फोल्डिंग के लिए दिया था, वो हम 2 इंच कम कर देंगे। तो इंची टेप को हमें यहाँ पर 4 इंच ऊपर की तरफ रखना है। और घुटनों तक की लेंथ है 21 इंच। तो 21 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है और अब इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से ये वाला स्केल ले लेना है और इस तरह से इसको रख कर गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमें 3 इंच अंदर की तरफ आना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसको भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने घुटनों की फ़िटिंग का कोई निशान नहीं लिया है, क्योंकि इस नाप के हिसाब से घुटनों की फ़िटिंग सही से आ जाएगी। तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके पाइचे। तो यहाँ पर ये 15 इंच के पाइचे इसके रेडी हुए हैं और दोनों तरफ से सिलाई में मार्जिन जाएगा तो ये 14 इंच रेडी हो जाएगी। अब हमें इसको कट कर लेना है। जो निशान लगाए थे उसके ऊपर ही इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। नीचे से भी ये दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हमें ऊपर से जोड़ लगाना है। तो जोड़ के लिए जो कपड़ा साइड से निकला है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ये 4 फोल्ड लिया है हमने। और अब हम इस तरह से 6 इंच का निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा जोड़ भी हो गया है। अब ये हमारी पैंट की कटिंग यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हमें जोड़ को ही लगाना है। तो ये जो 6 इंच का कपड़ा हमने ऊपर से कट किया था उसको हम जोड़ लेंगे। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पर पैंट के कपड़े को इस तरह से रखा है
और इसके ऊपर हमने जो जोड़ कट किया था वो रखा है और सीधी सिलाई लगाकर इसको हम जोड़ लेंगे। दूसरे पैंचे में भी सेम इसी तरीके से हमें जोड़ को अटैच कर लेना है। अब जोड़ अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं इंटरलॉक कर लूँगी ताकि इसके धागे ना निकले। तो ये देखिए, ये मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें कपड़े को सीधी तरफ कर लेना है और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा देनी है ताकि इसमें मजबूती आ जाए। ये देखिए, दूसरे पॉइंटे पर भी हमें इसी तरीके से पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको पूरा करना है। ये दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्रॉच एरिया से इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर दोनों पैंचे को इस तरह से मिलाएंगे और क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन है इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमें दूसरे क्रॉच एरिया को भी इसी तरीके से जोड़ना है। तो दोनों को जोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों क्रॉच एरिया जोड़ लिए हैं हमने। अब हम साइड से सिलाई लगाकर दोनों पैंचों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, साइड से हमने जो कट लगाया था, हमने कट यहाँ तक ही लगाया था, तो हमें सिलाई भी यहाँ तक लगाकर इसको जोड़ लेना है। ये देखिए, ये मैं जोड़कर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। अब डबल सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है और इसको पक्का कर लेना है। अब दूसरे पैंचे को भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे और दोनों को जोड़कर हम इंटरलॉक कर लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों पैंचों को जोड़ लिया है और इसमें साइड से इंटरलॉक भी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे पैंचों पर कटवर्क बनाना है, तो जिसके लिए इसको मैंने इस तरह से खोल लिया है और यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो ये 31 इंच यहाँ पर आया है, तो हमें पेपर पेस्टिंग पर इसको 31 इंच तक इसकी लेंथ लेनी है। तो अब मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लिया है और देखिए, ये यहाँ पर हमें 31 इंच तक इसकी लेंथ लेनी है। तो ये मैंने 31 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसको सीधा करके हम कट कर लेंगे। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारे दोनों पैंचों का कटवर्क यहाँ पर इसमें से बन जाएंगे। अब इसको एक और बार हमें फोल्ड करना है इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा और इसको हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है। अब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है और स्केल की दूसरी तरफ भी इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये मैं बीच का इसका नाप आपको दिखा देती हूँ। ये 1.5 इंच है। इसके अंदर हमें कटवर्क बनाने हैं। अब यहाँ पर ये कटवर्क मैंने पहले भी पैटर्न बनाई थी, तो ये मेरे पास कट किया हुआ था, जिसके लिए हमें कार्डबोर्ड या कोई भी मोटा पेपर ले लेना है। यहाँ पर मैंने जो शादी के लिए इनविटेशन कार्ड आते हैं वो घर में ऐसे ही पड़े होते हैं, तो वो मैंने ले लिया है। और ये कटवर्क का पीस जो मेरे पास पहले से था उसको इस तरह से रखकर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन या किसी से भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम फोल्ड करके इसके गोलाई वाले हिस्से को कट कर लेंगे। ये देखें, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ट्रायंगल को हम इस तरह से रखेंगे और इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने ड्रॉ किया था उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको हम पेपर पेस्टिंग पर रखकर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया था वहाँ से हमें आधा कटवर्क इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और फिर ड्रॉ करना है। अगर हम पूरा कटवर्क रखेंगे तो फिर जब हम इसको खोलेंगे डिज़ाइन को, तो 2 कटवर्क गोलाई वाले एक साथ ही आ जाएगा। इसीलिए हमें इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें इस तरह से करना है कि हमने जहाँ पर निशान लगाया था बराबर बिल्कुल उसके ऊपर ही हम इसको कट करेंगे। तो
ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर से हमने जो निशान लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेंगे तो ये दोनों पैचों के कटवर्क बन के रेडी है। अब ये जो पेपर पेस्टिंग बचा हुआ है ये किसी और डिज़ाइन में काम आ जाएगा। अब हमें इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेना है। तो ये देखिए ट्राउज़र का कपड़ा मेरे पास बचा नहीं था तो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अलग से मैचिंग कपड़ा लिया है और इस पर इसको चिपका लिया है। अब हमें यहाँ पर आधे इंच का ही मार्जिन देना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है। तो मैंने इसको सफाई से कट कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से कटवर्क को रख कर यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। और सिलाई लगाते वक्त हमें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल धीरे धीरे से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो और कटवर्क हमारे सही से बन जाए। ये देखिए ये पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। ये मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद हम अंदर की तरफ कट लगाएंगे। तो हमें कट इस तरह से लगानी है कि सिलाई ना कटे। कट हमें बिल्कुल इसकी सिलाई के किनारे तक लगाने हैं और ध्यान रहे सिलाई हमारी ना कटे। अब कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटाना है और जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसको कैंची की मदद से इस तरह से इसके कोने को हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इसको इस तरह से पलटा कर हम प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए ये सारे कटवर्क को पलटा कर मैंने प्रेस लगा लिया है और ये आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारे कटवर्क बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसको जो हमने अंदर की तरफ पलटाया है तो यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारी पैंट के साथ अटैच हो जाए। अब इसको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी और पैंट को जोड़ लूँगी और इसमें इंटरलॉक भी कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसको इंटरलॉक कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हमें एक काम बाकी है, इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। देखिए ये पलटा कर मैं आपको पैंचा दिखा रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें कपड़े को यहाँ से हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें इलास्टिक ले लेना है। तो इलास्टिक मैं यहाँ पर 14.5 इंच ले रही हूँ और इसको डबल करके मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद अब यहाँ पर पैंट में इसको अंदर की तरफ रखना है और कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से पीछे की तरफ खिंचकाते जाएंगे ताकि आगे की तरफ हमें सिलाई लगाने के लिए जगह मिल सके। यहाँ पर इलास्टिक लगाकर मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह से खींचना है और इलास्टिक को और कपड़े को एक बराबर कर लेना है और फिर यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। और ये देखिए ये हमारा पैंट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इसका फ़ाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।